तो देखिए, अब जब सर्दी पड़ रही है और सर्दी जैसी पड़ी तो उसने क्या किया कि अरहर के पेड़ उखाड़े, अरहर के पेड़ उखाड़ के वो सीधा बगीचे के पास गया। जबरा कुत्ता भी उसके साथ साथ चला गया और जो पत्ते होते हैं पत्तों का ढेर लगाया। पत्तों के ढेर लगाने के बाद उसने क्या किया कि आग तो थी उसके पास, उसने आग उसमें लगा दी। अब आग लगा दी तो क्या जला? अलाव। अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? अगाड़ा को। अलग अलग भाषा है, क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग होती है। कोई अगाड़ा बोलता है, कोई को बोलता है। तो इसमें शब्द आया है अलाव। तो हल्कू ने क्या किया कि पत्तों के ढेर करके और उसमें अलाव जला दिया। अलाव जला, अब अपने देह को पूरी तरह से उसने स्वतंत्र कर दिया। इसका मतलब कि आग जब जली तो अपने देह को स्वतंत्र कर दिया। इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से पूरी तरह से गर्मी ली उसने अलाव की। अब वो थोड़ा सा जो सर्दी थी वो शरीर से कुछ कम हुई और थोड़ा सा चहलकदमी की। और अब जो था जबरा कुत्ता, अब थोड़ी सी हंसी ठिठोली दिखाई है दोनों की। जबरा कुत्ता बोलता तो नहीं है, लेकिन वो कहता है क्यों रे जबरे। अब कुछ राहत मिली तो कुंकू करता है, पूंछ हिलाता है, तो ऐसे लगता है जैसे जबरा भी उसका जवाब दे रहा है क्या हाँ कुछ राहत मिली। तो वो कहता है कि अब ऐसा करते कि अलाव जो है ना, इस अलाव के ऊपर से क्या कर, बोला दोनों कूदते हैं अपन, क्योंकि अपनी सर्दी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने कहा कि यार इधर से तू कूद, उधर से मैं कूदूँ, तेरी भी सर्दी दूर होगी, मेरी भी सर्दी दूर होगी। तो हल्कू किसान जो है अपनी देह को गर्म करने के लिए अलाव के ऊपर से कूदकर इधर चला जाता है और कुत्ता तो नहीं जाता। तो कुत्ता तो अलाव के चारों बगल होकर वहाँ जाता है। बोल क्यों रे, सुना नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्दी जो है वो दूर हो जाएगी, जैसे मैं कूदा हूँ ना ऐसे ही तुझे कूदना है। तो फिर दोबारा हल्कू किसान कूदा तो कुत्ता भी उसके साथ में ही कूदा। दोनों की जो सर्दी थी वो दूर हुई। लेकिन अब वो सर्दी दूर कब तक होती भाई? वो भी तो एक सीमित टाइम था। अलाव का भी तो एक सीमित टाइम है, क्योंकि जब तक उसमें लकड़ी है, ईंधन है या पत्ते हैं, जभी तक जलेगा, उसके बाद कहाँ से जलेगा, कहाँ से लकड़ी या ईंधन आएगा। तो आप धीरे धीरे जैसे पश्चिम में हवा दिखाई है ठंडी शीतलहर, तो अब वो अग्नि धीरे धीरे सुखड़ती हुई कम हो गई। अब वो कैसे हो गया कि ऊपर थोड़े से राग सी, बाकी नीचे ही सो लग रही, ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि ये सब क्या होता है कि जब सर्दी पड़ती है तो सारी चीज़ घुसती हुई चली जाती है। तो ऐसे घुसती हुई चली गई। अब इधर कुछ आवाज़ आई, किसकी? खेत में कुछ चरने की आवाज़ आई। चट चट आवाज़ होती है, क्योंकि ईख है और ईख के गन्ने हैं, गन्ने मोटे होते हैं, टूटेंगे तो भी आवाज़ आएगी। तो अब जब आवाज़ आई ईख की, तो कुत्ता जो जबरा है उस जबरे ने दौड़ लगाई खेत की तरफ। तो कुत्ता वहाँ गया और भौंका जबरदस्त। तो उसके मन में ख्याल आया हल्कू के में कि हो सकता है कि नीलगाय आ गई। लेकिन अब वो नीलगाय आने के लिए सोच तो लिया उसने, लेकिन जाए तो सर्दी लगे। और दूसरी चीज़ उसको संतुष्ट कहाँ हो गया वो कि भाई जबरा है, मेरे जबरा के होते हुए कोई नीलगाय नहीं आ सकती। अपने आप को संतुष्ट कर लेता है जबरा जो कुत्ता है, कि जबरा कुत्ता भौंक भौंक के अपने प्राण दे रहा है, क्योंकि जबरा को पता लग गया है कि नीलगाय खेत में आ गई हैं और जबरा कुत्ता है भौंक भौंक के प्राण दे रहा है। और वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है हल्कू। कैसे? कि भाई जबरा है, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में आ नहीं सकता। और उठर जाने का प्रयास किया कि चलूँ, मैं भी चलूँ। तो 2-4 कदम चले, फिर हवा का झोंका आया ठंडा, शीतलहर जैसी आई, वो वापस आके वहीं बैठ गया। बोला ऐसी तैसी बात खेत की कछुए की जो देखी जाएगी। तो वो अब
उसी जो अलाव है, उस अलाव में जो गर्माहट है ना, उसी गर्माहट के सहारे फटे हुए कंबल को ओढ़ के सो गए। अब देखिए, आदमी जब पूरे रात जगता है तो लास्ट का जो अंतिम पहर होता है, 4 पहर होते हैं रात में, 4 ही दिन में होते हैं, तो 3 पहर बह चुके, लास्ट का आधा जो पहर है वो रहा है। उसने पहले ये घड़ी वगैरह नहीं थी, घड़ी नहीं थी पहले तो क्या कहते थे, बोल देखियो भाई आसमान में 7 रावण खाए, मतलब कुछ संकेत होते थे कि वो अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है, बोले इतना टाइम। उसी के समानुसार औरत आदमी सारा अपने क्रियाकलाप करते थे। तो हमको ने देखा कि अभी तो सप्तऋषि तारामंडल, इसका मतलब है कि अभी तो बहुत रात है, तो शीतलहर चल रही है, कब तक बैठूंगा आज भी, लेकिन कुछ गर्माहट थी उस अलाव में, तो वहीं वो कंबल ओढ़ के लेट गया। और इधर जबरा कुत्ता खेत पर भौंक के जान दे रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हल्कू की कि वो हल्कू उठ के चले जाए, क्योंकि सर्दी की शीतलहर में बिल्कुल अंदर तक जाड़ा धस गया था हल्कू के, कपकपी होने लग गई थी, दांत बजने लग गए थे, इसलिए उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो खेत पर जाए और जबरा का साथ दे। तो अब जो दिया है कि वो जैसे आके वापस सो गया, उसको नींद आ गई, इधर हल्कू भौंक के अपनी जान दे रहा। अंत में परिणाम ये हुआ कि नील गाय जो थी, जो कर्ज लेके किसान खेती करता है, और अंततः नील गाय ने उसको चौपट कर दी है। अब वो नील गाय चौपट करने के बाद किसान के हृदय पे क्या बीतती है, वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा, कहाँ से वो कर्ज चुकाएगा, ये सारी समस्या जन्म ले लेती है। किसके साथ? खेती के चौपट होने के साथ। तो अब वो तो वहाँ सो गया गरम राख के पास में, और जबरा जो कुत्ता है ना भौंक के परेशान हो गया। वो अपने खेत की मनैया जो थी, खाट थी, उस खाट के नीचे जब चरू के टोट टाड़ के साफ करके नील गाय चली गई, तो उसने भौंकना बंद किया और वो अपनी मनैया की खाट के नीचे आके सो गया। जबरा वहाँ सो गया, वो बगीचे में सो गया। तो अब आदमी लेट सोता है तो लेट उठेगा। तो सूर्य उदय हुआ, धूप निकली, तो पहले औरत कलेव लेके जाती थी, काम करने वाले हर खेत में काम करते थे ना, कलेव छाछ रावड़ी अपनी भाषा कि कलेव छाछ रावड़ी लेके मुन्नी तो बड़ी खुश होके गई कि कम से कम मेरा आदमी रात भर रखवाड़ी की है, फसल के लिए वहाँ सोया हुआ है। तो वो भी छाछ रावड़ी का कलेव लेके अपने आदमी के लिए गई। वहाँ जो रास्ता था वो पहले खेत पड़ता था, बगीचा तो दूरी पर हो। तो जब खेत के पास पहुँची और जब खेत को चौपट देखा, तो मुन्नी के होश उड़ गए। बोलो होश तो उड़े, चौपट तो होगी खेती, लेकिन वो कल को भी गायब। ऐसा तो ना कोई जानवर बोलो खाक वो भी ख़त्म करते हो, इसके दिमाग। लेकिन वो जैसे उस खेत से निकली तो खेत पे देखा, बुलखेत तो पूरा चौपट हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है नील गायों ने। मनैया के पास पहुंची तो माँ जबरा ऊँधा पड़ा है, चित। जबरे को भी कोई होश आवास नहीं, क्योंकि वो भी लेट सोया है, हल्कू की तरह वो भी परेशान है। तो जबरा सोया हुआ था। तो जब मुन्नी गई, मुन्नी ने आवाज़ दी जबरा, तो जबरा एकदम खड़ा हुआ और पूँछ हिलाते हुए वो सीधे बगीचे की ओर ले गए। तो मुन्नी ने सोचा कि बगीचे की ओर ये कहाँ जा रहा है, तो वहाँ देखा तो अलाव जो राख थी, उस राख के पास में ही हल्कू जो है वो आराम से बेसुध हो के लेट रहा है। अच्छा, बोले ये मामला है, खेत वहाँ आदमी यहाँ, खेत वहाँ साफ और आदमी भी आराम से सो रहा है। तो एकदम मुन्नी ने कहा, क्यों सोते रहोगे, पता है टाइम का कितना हो गया, सूर्य देव कहाँ आ गया। एकदम
हड़बड़ाया हल्कू, क्योंकि हल्कू को डर भी लग रहा था कि मुन्नी अब क्या करेगी, क्योंकि मुन्नी का स्वभाव थोड़ा वैसे था, लेकिन होता भी है किसी किसी का। तो एकदम उसने कहा क्यों सोते रहोगे, कि यहाँ घर से किस लिए भेजा था आपको, कि फसल की रक्षा करना, फसल को बचाए रखना, और यहाँ फसल साफ और तुम आराम से बेसुध होकर सो रहे हो। तो हल्कू को एकदम कपकपी लग गई कि अब जवाब खा दूँ। तो हल्कू के दिमाग में बात आई, अरे बोल तो तेरी फसल की पढ़ाई, मेरे तो पेट में ऐसा दर्द हो जो मरे हो। सीधी उसने अपना बचाव किया, सीधी उसने अपना बचाव कर लिया। बोल तू कहती है कि फसल चौपट, बोल फसल चौपट मुझे कोई पता नहीं, मेरे तो पेट में दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो इतनी तेज हुआ, असहनीय दर्द था, तो मैं तो ना कोई बेसुध हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ। मैंने तो किसी तरह से यहाँ पहुँचकर कुछ ये ऐसे नहीं कहा कि सर्दी लगी, सर्दी के बचने के लिए अलाव जलाया। उसने तो सीधा पेट का बहाना किया कि पेट दुखा, दर्द हुआ, और दर्द के कारण मुझे कोई पता नहीं, मैं तो यहाँ आकर अपनी जान बचाई है मैंने। तो हल्कू से कहती है वो कि पता है तुम्हें, क्योंकि उसने कह दिया कि खेत चौपट हो गया। तो हल्कू पहला शब्द तो क्या बोलता है, हल्कू बोलता है कि तू खेत से होके आई है, क्योंकि जब भी तो पता है उसको कि चौपट हो गया, खेत सत्यानाश कर दिया है नील गायों ने। बोल तू खेत से होके आई है, बोला हाँ हाँ। तो तुरंत उसने अपना बहाना बना लिया कि मेरे तो पेट में दर्द हुआ, क्यों जवाब नहीं था हल्कू के पास। बोले जब उसने क्या कहा, उसने कहा बोले ठीक है, अब कम से कम चलो फसल नष्ट हो गई, नील गाय खा गई, सत्यानाश हो गया, और जो ऋण था 3 रुपये का वो भी सेना को चुका दिया, तो कर्ज की तो टेंशन मिटी गई थी। अब जो था वो घर का था, तो अब नहीं, तो हम अब मजदूरी करके अपना पेट पालन कर ले। किसने कहा, मुन्नी। और हल्कू मनी मन में खुश हो रहा था, मनी मन में। जब मुन्नी ने ये बात कही कि भाई अपन मजदूरी करके अपना पेट पालन कर लेंगे, तो खेती बेटी का जो चक्कर है इसको छोड़ लो, क्योंकि कभी प्राकृतिक आपदा, कभी सेठ साहूकारों की आपदा, कौन कौन सी आपदा झेलते रहेंगे। कुछ होता भी है तो उसको तुरंत साहूकार ले जाते हैं, वैसे भी कुछ मतलब नहीं है। इसके बजाय तो यह है कि जो मजदूरी करते हैं ना, वो सबसे बढ़िया बात है, अपना पेट पालन करो, अपना परिवार चला। तो उसने कहा कि अब बंद करो ये खेती क्यारी, और अपन क्या करेंगे, अपन अपने बच्चों को पालेंगे, मजदूरी करेंगे। हल्कू किसान खुश हो गया, बोल कम से कम मुझे खेत पर तो नहीं सोना पड़ेगा ऐसी सर्दी में। लास्ट वचन बोलता है कि मुझे कम से कम ऐसी सर्दी में, फूस की रात में मुझे खेत पर तो नहीं सोना पड़ेगा। और बस इस कहानी का यहीं एंड कर दिया है। ये थी आपकी कहानी, ठीक है ना।